Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to explain the third stanza of the poem, An Elementary School Classroom in Slum Area. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives that silly turn in their crammed holes from fog to endless night on their slack heap. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with metal glass like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as do. Surely Shakespeare is wicked. यहाँ पे कह रहा है कि जो शेक्सपियर इज अ बैड एग्जाम्पल, द पिक्चर एंड द पोर्ट्रेट ऑफ द शेक्सपियर इज बैड एग्जाम्पल फॉर देम. इट मीन्स द पिक्चर ऑफ द शेक्सपियर इज यूजलेस फॉर देम. ऑल्सो द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर देम. द मैप विच इज hang on the wall, it is useless, meaningless for them. With ships and sun and love tempting, means in that area, in the nearby of the slum area, when the ships came there with, जब पोर्ट में बंदरगाहों में वहाँ पे जब जहाज आते हैं, शिप्स एंड सन, और उन पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो जब चमकते हैं, एंड लव, तो लव दीज चिल्ड्रन ऑल्सो टेम्पटिंग फैसिनेटेड विद देम. अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब वहाँ पे वो जहाज आते हैं बंदरगाहों में, तो उन पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है और जब चमकते हैं, तो ये बच्चे जब उन जहाज़ों को देखते हैं तो टेम्पटिंग मीन्स इनको लालच आता है, ये फैसिनेटिंग मीन्स उन जहाज़ों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं. वो वहाँ जाने की इच्छा, उनके मन में जाने की इच्छा होती है, जम टू स्टील. और ऐसे में वो जो जहाज वहाँ आते हैं, इन लोगों को, इन बच्चों को मतलब प्रलोभन देते हैं और चोरी करने के लिए क्या करते हैं, वो करते हैं, प्रलोभन देते हैं. अर्थात इनको लालच बढ़ता है और इनकी क्या स्टील में क्या होता है, चोरी करना, उनको प्रलोभित करते हैं. और फॉर लाइव्स दैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. क्यों? उनका जो जीवन है वो तो उनको छोटे छोटे क्रैम्प नहीं, छोटे छोटे बिल जो होते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में, टेंट में रहते हैं लोग. वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश जब वो देखते हो जहाज़ों को वहाँ पे देते हैं, वो लोग चमक दमक को देखते हैं, बाहरी दुनिया को, तो इनका टेम्पटेशन में लालच बढ़ता है और चोरी की तरफ, चोरी करने की आदत से पढ़ने के लिए प्रलोभित करते हैं. कह रहा है फॉर लाइफ दैट सिली टर्न टू देयर क्रैम्प्ड होल. उनका जीवन किस में है, टर्न टू क्रैम्प्ड होल. क्रैम्प का मतलब क्या लिखा है, छोटे छोटे, द मीनिंग ऑफ द क्रैम्प इज छोटे छोटे होल. वर्ड दिया है क्रैम्प्ड होल. क्रैम्प्ड होल का मतलब है छोटे छोटे होल. छोटे छोटे जो घर है उनके, वो घर उनके अंदर रहते हैं. लेकिन जब वो उन जहाज़ों को देखते हैं तो क्रैम्प्ड मीन्स होता है तंग, होल्स मीन्स होते हैं जिन घरों में रहते हैं. ठीक है, तो उसकी तरफ जब आकर्षित होते हैं, सिली टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. उनको लगता है एंडलेस की रातें कभी क्या हुई, समाप्त होगी. क्यों? कि उनके जो द एरिया इज टोटली कवर्ड बाय द विद द फॉग. किसके द्वारा? फॉग से कवर्ड है. एंडलेस मीन्स जिस रात का क्या होना है, अंत नहीं. ऑन देयर स्लैग हीप, जगह जगह कूड़े के डंप, ढेर लगे हुए. HEAP, हीप मीन्स क्या होता है, ढेर. स्लैग हीप, स्लैग हीप जो वर्ड दिया है, हीप मीन्स होता है ढेर लगना. ठीक है, स्लैग का मतलब होता है जो कबाड़ कूड़ा होता है, उसको स्लैग कहते हैं, उसके ढेर पड़े हैं. वही उनका जीवन, वही उनके छोटे छोटे क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड हाउस, छोटे छोटे होल घर है. ठीक है ना. लेकिन जब वो बाहरी दुनिया को देखते हैं तो दे आर टेम्पटिंग, वो लालच उनके मन में आता है. और देयर चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्स थ्रू बाय द बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ इट.
उनके जो बच्चे हैं उनका जो शरीर है, उनके हड्डियां बिल्कुल पीपनी से बिल्कुल साफ दिखाई देती। पीपनी से तो झांकना होता है, लेकिन उन जो बच्चे थे, चिल्ड्रन लिखा है ना, क्या लिखा है? दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। ऐसा लगता है कि उनके जो बच्चों का जो शरीर है, जो बच्चे वहाँ पे हैं, उनकी जो स्किन है, स्किन से उनकी हड्डियाँ बाहर आने वाले हैं। इट मीन्स ऑल चिल्ड्रंस आर वेरी वीक। सारे बच्चे क्या हैं? बहुत कमज़ोर हैं। ऐसा लगता है कि वो हड्डियाँ उनके शरीर से बाहर आने वाली है, बाहर दिख रही है, बोन्स। और दे हैव टू वेयर इसके, और जो उन्होंने स्पेक्टेकल चश्मा पहना है, स्पेक्टेकल में चश्मा पहना है, और उसका फ्रेम क्या, स्टील का है, विद मेंटेड ग्लास। और क्या है उसमें जो ग्लास लगे हैं वो ऐसे लगे हैं जैसे हम किसी पत्थर में जब किसी बोतल को फोड़ देते हैं। लिखा है यहाँ पे लाइक बोतल बिट्स। जब पत्थर को फोड़ देते हैं ना, उसमें किसमें, उस, हाँ, तो पत्थर पे जब कोई कांच रुका रहता है, अलग से दिखता है, ऐसे उनके मुंह पे वो चश्मा दिखाई दे रहा है। किसके मुंह पे? उन बच्चों के मुंह पर। उसमें लिखा है कि किस प्रकार से जब वो बच्चे चश्मे पहनते हैं तो उस चश्मे उन कैसे लगता है, वो लिखा है कि वे चश्मे ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े, उनकी वो जो फ्रेम लिखे वो चमकते हैं। एंड ऑल ऑफ देयर टाइम, कह रहा है कि ऑन स्टोन ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। देयर होल टाइम स्पेंट ऑन दैट फ्लॉम ऑन फॉगी स्लम ऑफ दैट एरिया and so blot their maps with slums as big as doom। as big as doom का मतलब, उसका कहने का मतलब, उनका जो भाग्य है वो कहने का मतलब उनका क्या है कि किस तरीके से उनका जीवन किसके समान है, हेल, नरक के समान है। उनका जीवन किसी नरक से कम नहीं है वास्तव में। उनके भव्य संसार पर क्या एक ब्लॉट है, एक कलंक है समझो। जहाँ उन्होंने जन्म लिया है उनका एक BLOT एक वर्ड आता है कि कलंक के रूप में है। और वह संसार जो अमीर तथा महान लोगों का है, ये संसार उनके संसार से बिल्कुल अलग है। इट इज़ डिफरेंट। जस्ट एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस स्टैंजा। थैंक यू।